हाय। क्या आपको लगने लगा है कि आई एम वेटिंग फॉर यू, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, इस टाइप के दो टाइप के सेंटेंसेस क्यों बोले जाते हैं? और ये दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं या एक सही है? इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो जानते हैं इस लेसन में। तो वेलकम टू इंग्लिश फॉर बेटर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आई एम वेटिंग फॉर यू और आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, इस टाइप के जब भी दो चीज़ आएंगी तो इनको कैसे आप डील करेंगे, इसको कैसे आप अपने इस लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो उसको कैसे देखना है। तो चलते हैं यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसा जब भी सिचुएशन होगी तो कब ऐसा करेंगे? मान लीजिए आप किसी प्लेटफॉर्म पर हैं और वहाँ पर आप एक ट्रेन है जिसमें आप अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहते हैं। अब आप वहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं और वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। यानी कि एट प्रेजेंट उस सिचुएशन में आप उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन वहाँ नहीं है। अब आपने उसको कॉल किया और बोला कि आई एम वेटिंग फॉर यू, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में हमें ये पता चला कि जब कोई करंट सिचुएशन होती है, किसी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, उस वक्त पर एट प्रेजेंट पर जो हो रहा है उसको अगर हम किसी को बताते हैं और उसी पर्सन को बता रहे हैं तो फिर हम उसे बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर यू। और ऐसा वो पर्सन वहाँ नहीं होगा तभी बता रहे होंगे, तो इसलिए उस पर्सन को हम कॉल पर टेक्स्ट पर बता रहे होते हैं। तो इस तरीके का कोई सिचुएशन होगी तो वो हो गया आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन अगर किसी और के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त वहाँ पर आपको आपका आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बोल सकते हो कि आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने ये बताया कि मैं किसी और का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन उस प्रेज़ेंट सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो? इंतज़ार कर रहे हो। तो इसलिए उस पॉइंट टाइम पर या उस करंट सिचुएशन में आप जो कर रहे हो, वो करंट की चीज़ है, यानी कि उसी वर्तमान समय में हो रही है। इसलिए उसे हम बोलते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू। इस तरीके से यूज़ करेंगे, यानी कि जो भी चीज़ है, जैसे बोल सकते हो आई एम वेटिंग फॉर राम, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो यू तो पर्सन वहाँ होगा नहीं जिसके लिए वेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको कॉल पर ही इन पे बताना होगा। किसी और पर्सन के बारे में बताना होगा तो सेकंड पर्सन जो आपसे पूछ रहा होगा उसको बता सकते हैं आप। तो आई एम वेटिंग फॉर यू इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यूसेज आपने देखा। सिमिलर सिचुएशन एक ये है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ऐसी सिचुएशन कब होगी? मान लीजिए कि आप फिर वही प्लेटफॉर्म पर हैं, अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपके पास आता है, लेकिन वो 10-15 मिनट बाद आता है। तो आप उसे बोलोगे कि मैं तो तुम्हारे लिए 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी कि वो पास्ट में इवेंट शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। तो जब आप ये जताना चाहते हैं कि वो इवेंट बहुत देर से हो रहा है और अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आप वही कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को बताने के लिए लिखोगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। यानी कि वहाँ पर उस पर्सन को बोलेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब इस सिचुएशन में वो पर्सन आपके सामने होगा तभी आप उसको बता रहे हो कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अगर वो पर्सन नहीं आया और आप 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हो, तब भी आप उसे बोलोगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। कॉल करेगा तो उसे बता देना। उसे बोलेंगे क्या? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं आपसे बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आप वो दिखाना चाहते हैं कितने समय से, तो बोलोगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर कितना टाइम है, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी हो आप बता दोगे। या सुबह से कर रहे हो या 3 बजे से कर रहे हो। तो इसमें सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है और उससे आप बता सकते हो कि आप कब से कर रहे हो। अगर टाइम ऐसा है 2 घंटे, 3 घंटे, यानी कि डेफ़िनिट है, नहीं है, डेफ़िनिट नहीं है, तो वहाँ पर क्या बताएँगे हम? फॉर का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए टाइम डेफ़िनिट है, तो आप बता दोगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग के समय से वेट कर रहा हूँ, सिंस 3 ओ क्लॉक, इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब चलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन से, वहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं। अब तक आपने जो पढ़ा, उस पढ़ने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया है। अब यहाँ पर मैंने वॉच नाम के एक वर्ब को यूज़ किया है और ये टीवी देखने के बारे में हो रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? और उस समय पर आप टीवी देख रहे होंगे, तो आप क्या लिखेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? तो चलते हैं इसका आंसर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी जिस वक़्त आप टीवी देख रहे हैं तो करंट सिचुएशन है और उस करंट सिचुएशन में आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको बताने के लिए आप प्रेज़ेंट का यूज़ करेंगे। तो इस जगह आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का यूज़ करना होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे सीधा आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, यानी कि इस वक़्त मैं टीवी देख रहा हूँ। या फिर बोल सकते हो आई एम वॉचिंग टीवी। इससे ये पता चल गया कि करंट सिचुएशन उसी समय, उस क्षण में, एट प्रेज़ेंट जो हो रहा है वो आप बता रहे हो, ये। लेकिन अगर इस सिचुएशन में कुछ डिफरेंट है, वो डिफरेंट ये हो सकता है कि आप बता रहे हैं कि मैं पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। तो आप बता रहे हो कि आपने टीवी देखना जो कार्य था वो बहुत पहले शुरू कर दिया था और अब तक वो चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है।
अभी भी प्रोग्रेस में है। तो ऐसी सिचुएशन बतानी है तो वही आप बताओगे, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। इससे क्या हो गया कि आपने बताया कि अभी तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले से भी देखता आ रहा हूँ मैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या करा, पहले की शुरू हुई घटना को अब तक प्रेज़ेंट में जो चल रही है, उस पूरे का वर्णन देना है, उस पूरे को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम उसमें क्या बोल देंगे, आई हैव बीन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर उसी समय का बताना है तो आई एम का यूज़ कर देंगे। तो इस तरीके से आई हैव बीन वॉचिंग टीवी हो सकता है एंड आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी तो करंट सिचुएशन बना दी बतानी है तो एट प्रेज़ेंट लिख सकते हो, नाउ लिख सकते हो, दिस टाइम लिख सकते हो, ये लिख दिया आपने। लेकिन अगर आप बता रहे हो कि पिछले समय से तो उसमें क्या है 2 घंटे, 3 घंटे तो 4 करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डेफ़िनिट टाइम बताना है तो सिंस करके बता सकते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग इस तरीके से आप बता सकते हैं, सिंस 2 ओ क्लॉक। तो ये सिचुएशन है, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपने यहाँ सीखा कि हम किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ करते हैं जब हम किसी सिचुएशन को उसी समय हो रही है तभी हम उसे बताना चाहते हैं। जैसे कि हम अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अब हम उसे फ़ोन करके बताएँगे तो बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर यू, या फिर किसी थर्ड पर्सन को बताएँगे तब भी हम बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर हिम। इस तरीके का हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत टाइम से उसको कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे आई हैव बीन वोटिंग वेटिंग फॉर यू। तो उसमें क्या होगा, वो पर्सन वहीं पर भी होगा तब भी बोल सकते हैं, या वो पर्सन पहले कहीं और है तो उसे कॉल पर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली कोई आपसे थर्ड पर्सन पूछता है तो उसको भी बता सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, ये 2 घंटे से कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हैव बीन और आई एम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिचुएशन देखनी होगी और उस सिचुएशन में अपने चीज़ों को ढालना होगा। यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं। टिल देन आपने जो सीखा उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, अपनी कम्युनिकेशन में लेके आइए और यहाँ से जो टेंसेस हैं उनको अच्छे से सीखिए। यहाँ छोटे-छोटे वीडियोज़ में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे, और लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। ऐसा करने से हमें एनकरेजमेंट मिलेगा और साथ ही में हमें पता चलेगा कि आप लोग हमसे क्या-क्या क्वेरीज़ रखते हैं और उन क्वेरीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।